मैं अनुश्री भारद्वाज अगला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अघोषित विद्युत कटौती को लेकर किया प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बोले कि भाजपा सरकार में जनता महंगाई से त्रस्त, विकास कार्य अवरुद्ध। जिला महिला अस्पताल में जनसंख्या स्थिरीकरण का हुआ विधिवत शुभारंभ। सत्यापन अभियान के तहत 3 मकान मालिकों पर हुई 25,000 रुपए की चालानी कार्यवाही। गोरला जन जागरण रथ यात्रा पहुंची श्रीनगर। गौला नदी के पानी से रेलवे पटरी के पास हुआ भू कटाव। दबंगों ने प्रशासन द्वारा सील टीन शेड पर बिना अनुमति आरंभ किया कार्य। पुलिस कस्टडी से फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार। मौन सत्याग्रह से कांग्रेसियों ने भाजपा की नीतियों पर किया प्रहार। लाखों की स्मैक के साथ पकड़ा गया सप्लायर, तस्कर भी आए हाथ। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई महिला की मौत। 11 जुलाई से 24 जुलाई तक मनाया जाएगा जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा। बीजेपी नेता ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस नेता पर लगाया गंभीर आरोप। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को रामनगर में पिछले कई दिनों से की जा रही बिजली की अघोषित कटौती के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ नारेबाजी व प्रदर्शन करते हुए विद्युत कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अभियंता बेगराज सिंह के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। देखिए, लोग बहुत परेशान हैं। धान की रोपाई चल रही है, कृषि एरिया है पूरा तराई भाबर, और लोगों को पानी नहीं मिल रहा। अभी कोसी नदी में भी इतना पानी नहीं आया है कि धान की रोपाई की जा सके नहर के पानी से, और बिजली आ नहीं रही है, जिसकी वजह से बोरिंग और नलकूप जो है, प्राइवेट बोरिंग और नलकूप भी नहीं चल पा रहे हैं। बच्चों की स्कूल खुल गए हैं, उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, और आज के जीवन में बिजली के बगैर किसी भी कार्य की कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। जितने भी दुकानदार हैं उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। किसी का पनीर है, दही है, दूध है, आइसक्रीम है, मक्खन है, दूसरी चीज़ें जितनी भी फ्रोजन बहुत सारा सामान आ रहा है वो सब खराब हो जा रहा है। और उमस इतनी हो रही है कि आप मेरे चेहरे पे ही देख सकते हैं कितना पसीना टपक रहा है। तो ये ह्यूमिडिटी की वजह से इस समय पंखा तो कम से कम चाहिए ही चाहिए, नहीं तो जिनके पास एसी है वो भी बेकार पड़े हैं, कूलर हैं वो भी बेकार पड़े हैं, पंखे भी नहीं चल पा रहे हैं, और खुद बिजली वाले पता नहीं क्या जुगाड़ करके अपना जो है आराम से पंखों में लेटे हुए हैं। जब भी फ़ोन करो विभागीय कर्मचारियों को तो उनका फ़ोन नॉट रीचेबल होता है या बिजी आता है। लगभग बिजली घर पर 2000 से 3000 तक फ़ोन आ पा रहे हैं, तो वो लगभग बिजी रहता है ज़्यादातर। अगर फ़ोन नहीं उठेगा तो फिर वो कंप्लेंटें कैसे होंगी? कंप्लेंट भी हो रही है हमारे यहाँ पर। ऐसा नहीं है, पर बहुत बिजी हो रखा, क्योंकि रोस्टिंग का शेड्यूल थोड़ा गलत है और टाइम भी अनाप शनाप है। इसका एक कारण है कि हमारी जो डिमांड है उत्तराखंड की वो लगभग 1900 मेगावाट की है, और हमें सप्लाई केबल मिल पा रही है 1100, तो हमें 900 की रोस्टिंग करनी पड़ रही है। और हमारे जो गढ़वाल क्षेत्र में कामर वाला मेला चल रहा है, तो वहाँ के किसी भी क्षेत्र की सप्लाई नहीं काटी जा रही है कामर की वजह से, तो सारा लोड कुमाऊं क्षेत्र में पड़ जा रहा है। नहीं तो ये आधा भटके आधी सप्लाई हमारी चलती रहती है। ये भी 2-3 बार तभी इसी वजह से हो पा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अल्मोड़ा पहुंचकर पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक के कैब कार्यालय में प्रेस वार्ता की। प्रेस को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार ने महंगाई से जनता पूरी तरह त्रस्त है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे मध्यम वर्ग एवं गरीब वर्ग के लिए अपने परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो रहा है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। भाग रहे कहाँ भाग रहे? लंदन, अमेरिका, हमको मेरुल मोदी यह जो है ललित मोदी थोड़ी है। हम कहाँ भाग रहे? बताए ना कहाँ भाग रहे? मौनरी यदि आना भागना है, अल्मोड़ा आना भागना है तो जरूर भाग रहे। हमने पुकार करके आवाज लगा करके कहा कि आओ हमको नोटिस दे दो। हमारे वकील ने दिया। हाँ, अब कानूनी लड़ाई है, कानूनी लड़ाई में कानूनी लड़ाई जरूर लड़ेंगे और इनको पर्दाफाश भी करेंगे। तो वो जब कोर्ट में खड़े हो जाते हैं तो फिर उसके बाद जो जैसे मरीज के हाथ पर कमान नहीं रहती, डॉक्टर जैसा चाहेगा, तो वैसे ही जो है क्लाइंट के पास नहीं रहती बात, जैसे वकील चाहेंगे उस तरीके से प्रोसीडिंग चलेंगी। और हम एक बात जानते हैं, है क्या उस दिन इस वजह, इसीलिए तो भाजपा मामले को दबाए रही। अब इलेक्शन आता देखा है तो उनको लगता है कि 2024 में
हरीश रावत भागे नहीं 500 सीटों में या अगल बगल के राज्यों में भी, तो इसलिए जो है सीबीआई को लेकर के आए हैं। दो मुकदमे खोल दिए, दो मुकदमे खोल दिए। तो क्या ऐसा किया भाई जिससे मेरे ऊपर दो मुकदमे खोल रखे? हम लोग कह रहे हैं एक आध और खोलो भाई। महिला जिला अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रीति पंत की अध्यक्षता में जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े का विधिवत शुभारंभ किया गया। समारोह में आशा फैसिलिटेटर, आशा कार्यकर्तियों व स्थानीय महिलाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान जिला अस्पताल की स्त्री रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर कीर्ति भंडारी द्वारा जनसंख्या स्थिरीकरण से संबंधित विषयों पर जानकारी भी साझा की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा पुलिस का सत्यापन अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत बिना सत्यापन किराए पर रखने या रहने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, सोमेश्वर में कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस ने बिना सत्यापन किराएदार रखने पर 3 मकान मालिकों पर 25,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय से चली गोरिल्ला जन जागरण रथ यात्रा आज श्रीनगर पहुंची, जहां आदिशक्ति मां धारी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद भारी बारिश के चलते गोरिल्लों की बैठक काली कमली धर्मशाला में हुई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लगातार हो रही बरसात का असर हल्द्वानी में साफ देखने को मिल रहा है, जहां गोला नदी का जलस्तर बढ़ने से हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। नदी के पानी से रेलवे पटरी के पास भू-कटाव शुरू हो गया है, जिससे रेलवे संचालन में भी असर पड़ रहा है, जिसके चलते एसडीएम मनीष कुमार ने आज टीम के साथ हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। क्या ये वाला है? समथिंग अभी नहीं हो पा रही और अभी क्या काम चल रहा है? देखिए, गोला नदी में जो पानी बढ़ा है और आगे भी बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी बढ़ने की संभावना है, उसको लेके 2 जगहों पे रेलवे लाइन को दिक्कत आ गई है। एक तो हल्द्वानी रेलवे चोरगलिया रेलवे क्रॉसिंग पर और दूसरा काठगोदाम में। और काठगोदाम में तो संटिंग रेलवे लाइन पहले ही जो है क्षतिग्रस्त पूरी हो चुकी है, उससे संचालन में दिक्कत आ रही है। तो इन दोनों जगहों पे रेलवे की ये डिमांड थी कि एक तो आरबीएम उठाने की हमें परमिशन मिल जाए, पत्थर उठाने की परमिशन मिल जाए आपदा अधिनियम के तहत, और दूसरा पोकलैंड चलाने की अनुमति मिल जाए। तो आप देख भी रहे होंगे पोकलैंड चलाने की अनुमति मिल गई है और पोकलैंड चल रहा है, डाइवर्जन का काम चल रहा है। दोनों जगहों पे डाइवर्जन भी किया जा रहा है और साथ साथ जो है प्रोटेक्शन वॉल भी बनाई जा रही है, जिससे रेलवे लाइन को कोई खतरा ना हो और रेलवे संचालन में कोई बाधा ना आए। हल्द्वानी शहर में लगातार अवैध निर्माणों का कार्य चल रहा है, जिसके चलते प्रशासन ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं कुछ लोग प्रशासन की कार्रवाई पर अनदेखी करते नजर आ रहे हैं। बात करें हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा क्षेत्र में प्रशासन द्वारा सील टीन शेड पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई, जिसके कुछ दिनों बाद प्रशासन के नोटिस लगाने के बावजूद भी कुछ दबंगों के द्वारा सील तोड़कर टीन शेड का कार्य दोबारा से शुरू कर दिया गया, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट ने तत्काल एक्शन लेते हुए उसे दोबारा सील कर कड़ी चेतावनी दी कि यदि दोबारा सील हटाकर कार्य होते पाया गया तो टीन शेड के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आप जिस मामले में बात कर रहे हैं, शायद आप कुसुमखेड़ा की बात कर रहे हैं, जिसमें कि ये शिकायत आई थी कि सील होने के उपरांत भी उनके द्वारा वो टीन शेड का एक निर्माण किया जा रहा था,
जिसमें तत्काल हमारी टीम ने उसको जो सील था उसके अतिरिक्त एक उनका छोटा गेट भी था जहाँ से वो दीवार फांद कर जा रहे थे, उस जगह को भी सील कर दिया गया है। इसके बाद भी रात में शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया कि फिर निर्माण कार्य हो रहा है, तो रात में 11 बजे इसमें जो संबंधित थाना क्षेत्र था वो और जो हमारा संबंधित जेई था उन लोगों ने मौके पे जाके उस काम को भी रुकवाया और अब हमने लिखित में थाने में भी उसके खिलाफ दे रखा है। तो निश्चित ही अगर हमारी सील होने के उपरांत भी कोई इस तरीके से कार्य करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों से अपील करना चाहूँगी कि जहाँ कहीं भी हमारी सील की कार्रवाई है, अगर उससे वो किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करते हैं तो निश्चित ही उसमें मुझे FIR दर्ज करानी पड़ेगी। तो कृपया ऐसा कोई भी कार्य ना करें और जो भी अगर निर्माण कर रहे हैं तो उसका नक्शा जरूर अप्रूव करा लें और अनावश्यक इन सब विवादों में मत पड़े। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बरेली से पुलिस कस्टडी से फरार हुआ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था और विगत 6 जुलाई को आरोपी पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। घटना के बाद से ही पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। पता था कि ये भीषण अपराध है तो उसमें वहां पे भी उसने फाइट किया लोगों जिला अस्पताल भीषण तरीके से घायल करके चले जाए और वो समाज में खुले हुए। ये दिनांक 4 जुलाई को एक घटना हुई थी जिसमें एक लूट बल प्रयोग करके लूट की घटना कारित करने के बाद एक अभियुक्त जो है वो भाग रहा था, तो उसको हमारी पुलिस ने चैलेंज किया और अपनी जान पे खेल के अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हुए हमारे एक सब इंस्पेक्टर ने उनको पकड़ा और वो उस घटना में 3 लोग घायल हुए थे और जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं उनको काफ़ी गंभीर चोटें उसमें आई थी। उसके बाद इनको जो अभियुक्त था इसको हमने निगरानी में हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भर्ती किया हुआ था, तो उस दौरान ये हमारे निगरानी से एस्केप हो गए थे। तो उसके बाद इनको हमने पकड़ने के लिए बहुत बड़ा अभियान हम लोगों ने चलाया और अभियान में हमें सफलता मिली। मैनुअल इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस की सहायता से हमने गिरफ्तार किया अभियुक्त को, संजय उर्फ संजू उर्फ रघु। इन पे 1 दर्जन से अधिक विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत है इनके विरुद्ध और अभी इनकी अरेस्टिंग की है और आगे की इसमें इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार देश के अंदर कुशासन चला रही है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की साजिश रच रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। राहुल गांधी जी जिस तरीके से जनहित के मुद्दों को लगातार उठाने का काम कर रहे हैं और सरकार की जो कुशासन है या जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। इसी से भयभीत होकर सरकार ने जिस तरीके से लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के उनके अधिकारों का हनन किया है और संसद की सदस्यता को उनके बर्खास्त करने का निरस्त करने का काम किया है, तो देश भर में एक राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला मुख्यालयों पर संपूर्ण देश के कांग्रेस कमेटी जो है मौन सत्याग्रह के माध्यम से अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है और सरकार को चेताने का काम कर रही है। और आज भी हम प्रातः 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक 1 दिवसीय मौन सत्याग्रह में रहेंगे। से संसद में जो एकमात्र आवाज थी, विपक्ष की एकमात्र आवाज थी जो मोदी जी के खिलाफ बुलंद थी और इन्होंने एक साजिश के तहत उनकी संसद से सदस्यता जो रद्द की गई है, तो उसके खिलाफ यहाँ पे मौन सत्याग्रह किया गया है और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सभी जगह जिला मुख्यालयों में ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी के तहत आज हल्द्वानी में भी यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस और एसओजी ने लाखों की स्मैक के साथ सप्लायर सहित दूध तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि मुखानी पुलिस एवं एसओजी की ओर से मंगलवार रात मुखानी क्षेत्र में जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान धनकाटा मार्ग पर एक मकान के गेट के पास एक संदिग्ध व्यक्ति कुछ युवकों के साथ खड़ा दिखा, जो पुलिस को देख भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा कर उसे दबोच लिया। आपको बता दें कि संदिग्ध के पास से 110 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आपका 112 की गाड़ी को हमारी एक सस्पेक्टेड आदमी बैग के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। एसओजी और मुखानी पुलिस ने कंबाइंड अभियान चला करके उसको गिरफ्तार किया। उससे 110 ग्राम स्मैक बरामद हुई। उसका नाम कैलाश शर्मा है। इससे पूछताछ में इसके द्वारा आनंद से स्मैक लाना बताया गया। इसमें हल्द्वानी पुलिस और एसओजी द्वारा एक कंबाइंड अभियान चला करके मदर डेयरी के पास से आनंद को गिरफ्तार किया गया मोटरसाइकिल से। इससे 12.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसमें जो मेन कल्प्रेट है
उसका रुद्रपुर का होना ज्ञात हुआ है। उस पर पुलिस शीघ्र ही बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। इसमें जो कंबाइंड अभियान एसओजी हल्द्वानी पुलिस और मुखानी द्वारा चला करके जो 2 व्यक्तियों को इसमें के साथ बरामद किया है, इसके लिए मेरी तरफ से 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा की। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के वीरपुर गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जी, हमें लगाई ने जहर दे दिया गया है। इनके नंदोई ने और पति ने और परिवार के कुछ सदस्यों ने जहर दिया है इन्हें। पता है, हमें कुछ सूचना नहीं दी गई। ये उन्हें है वीरपुरी। हम सब इंसाफ चाहते हैं, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो इन्होंने करा है। में एक रेहड़ के व्यक्ति मुरादाबाद से आए और उन्होंने 11 बजे करीब में सूचना दी कि उनकी बहन जिनकी शादी है वीरपुरी जो पतरामपुर चौकी क्षेत्र में है, वहाँ पे रहती हैं, उनकी शादी हुई है और वो गायब हैं। इस सूचना पर तत्काल जब पुलिस टीम मौके पे पहुंची, उनके घर पे पहुंची, तो उस बीच में उन्होंने ये जानकारी मिली कि पति पत्नी के बीच में किसी कहा सुनी को लेकर के उन्होंने पॉइजन ले लिया था। उनको परिजन अस्पताल ले गए थे, वहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, उनको वापस ले आए थे। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर हमारे एसएसआई और चौक थानाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने वहाँ पे कौन सा पॉइजनस पदार्थ लिया था, इसके लिए उनका जो बेटा है छोटा वाला, उसने बताया कि एक शीशी पड़ी थी, जिसको वहीं पीछे एक तालाबनुमा उसमें उसके द्वारा फेंका गया है। उसको भी हम सर्च कर रहे हैं किन परिस्थितियों में महिला की मृत्यु हुई है। एक बार पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कंप्लीट हो जाए कार्रवाई, उसके बाद ही हम इसको देख पाएंगे और क्या कारण रहा जिससे इनको सुसाइड करना पड़ा। शरीर पे कोई जाहिरा चोट नहीं है, तो वो सब सारी चीज़ें फर्दर जो हमारी इंक्वायरी होगी उसमें हम स्पष्ट करेंगे। बाकी परिजनों के द्वारा तहरीर देने की बात की जा रही है, अभी तक तहरीर नहीं आई है। तहरीर आएगी तो उसी अनुसार उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब। जनपद उधम सिंह नगर में 11 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा कार्यक्रम मनाया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्तियों को जन जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान उधम सिंह नगर के सीएमओ, एसीएमओ और दूसरे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद रहे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। स्थिरीकरण पखवाड़े का पहला दिन था, तो आज शुभारंभ का कार्यक्रम था। उसमें हमारे फील्ड से जो तमाम आशा बहनें हैं, डॉक्टर्स हैं, सबके साथ एक विचार विमर्श हुआ है कि अगले 15 दिन में हम लोग इस अभियान को कैसे सफल बनाएंगे, लोगों को कैसे अधिक से अधिक जोड़ेंगे। तो आज के विचार विमर्श और यहाँ का जो शुभारंभ है, विगत वर्ष में भी उधम सिंह नगर जनपद ने पहला स्थान लिया था और उम्मीद है इस साल भी काफ़ी हमारे जो लोग हैं, जो फील्ड से आए हैं, जो फीडबैक है, काफ़ी अच्छा काम करेंगे। और जब जनसंख्या को हम स्थिरीकरण के उसमें ले आएंगे सही ढंग से, तो जो हमारी योजनाएं बनती हैं, जो हमारे कार्यक्रम चलते हैं, उसका लाभ जनता को सही मिल पाएगा। अदरवाइज जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, योजना हमारी जब बनी उसके कई गुना बढ़ जा रही है, तो वो भी दिक्कतें हैं। लेकिन सरकार भी गंभीर है और जो हमारे फील्ड में अधिकारीगण हैं, सीएमओ साहब हैं, उनकी पूरी टीम है, वो लगी हुई है और मुझे उम्मीद है कि उधम सिंह नगर जनपद इसमें काफ़ी अच्छा काम है। रुद्रपुर के बीजेपी नेता राधेश शर्मा ने अपनी टीम के साथ जिलाधिकारी उदयराज सिंह को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि ज्ञापन में रुद्रपुर कांग्रेस के एक नेता पर अवैध तरीके से कब्जा करके जमीन पर भवन निर्माण का आरोप लगाया गया है, तो वहीं एक पार्षद पर बिना नक्शा पास के कॉलोनी काटकर प्लॉट बेचने का गंभीर आरोप भी लगाया गया है। जिलाधिकारी से मिलने के बाद बीजेपी नेता राधेश शर्मा ने एसडीएम मनीष बिष्ट से भी मुलाकात कर इन पर कार्रवाई करने की बात कही। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट।
अटरिया मंदिर वसुंधरा के पश्चिम गेट के सामने एक चंद्रावती स्कूल खुला है और वो कांग्रेस के नेता का है। हमारा कहना यह है वो सरकारी जगह पे है और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके स्कूल बनाया गया है। हमारा कहना यह है कि ये सरकारी जगह जो है जनोपयोगी कार्यों के लिए और गरीब जनता के उपयोग के लिए आरक्षित की जाए और जो माफियाओं ने पूंजीपति लोगों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है इसको हटाया जाए। स्कूल को भी अतिक्रमण मुक्त करके सरकार अधिग्रहित करे और जनोपयोगी कार्यों में उसका इस्तेमाल करे। इसके अलावा भूरा रानी के पार्षद जी ने अपना शारदा कॉलोनी के सामने ऑयल लाइन्स के पीछे बिना रेरा से बिना विकास प्राधिकरण से स्वीकृति लिए एक कॉलोनी काटी है जिसमें लोगों के नक्शे पास नहीं हो, लोगों के लोन नहीं हो पा रहे बैंक से और लोग परेशान हैं। जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ भी न्यायोचित और उचित कार्रवाई की जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।